इंशाअल्लाह ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विनीत त्रिपाठी को और देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पारित किया। इस पर करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 288 ने पक्ष में जबकि 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का नाम दिया। गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में पारित होते ही इसे राष्ट्रपति की अब मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये कानून का पूरी तरह से रूप ले लेगा। आगे हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल वक्फ बिल आने के बाद में कानून बन जाने के बाद में क्या कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी पहले और अब में क्या फर्क आ जाएगा, जिसको लेकर फोबिया क्रिएट किया गया है। हमारी कोशिश है कि इसके जरिए आपको कुछ हकीकत, क्योंकि पूरी जानकारी आपको एक बिल पढ़ने पे आएगी, लेकिन हम उसका स्क्रिप्ट से एक सारांश आपके सामने यहां पर पेश कर रहे हैं, जो कि आपको बताएगा कि पहले और बाद में क्या कुछ बदलने वाला है। ऑनलाइन होगा वक्फ का डेटाबेस। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने से 6 महीने के भीतर ही वक्फ की संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। वक्फ को दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकेगा। जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस। वक्फ को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उसने कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाला मुतव्वली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया होगी। इससे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ को होने वाला नुकसान भी कम होगा। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य। एक बड़ा बदलाव यह भी है जिस पर विवाद भी है। वो ऐसा है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों को भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी जगह मिलेगी, उनकी भी हिस्सेदारी तय होगी। वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। राज्य के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछले मुसलमानों से भी एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इनमें बोहरा, अगाखनी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। किसी ऑफिसर के पास होगा विवाद निपटाने का अधिकार। किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और यह भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन में किसी विवाद को निपटारा करेंगे। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करना मुमकिन। लोकसभा के पास बिल में कहा गया कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। मामले के वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास में अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। सरकार के पास होगा वक्फ के खातों को ऑडिट कराने का अधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों को ऑडिट कराने का अधिकार होगा। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता कि कोई जमीन सैकड़ों साल पहले किसी धार्मिक मकसद से इस्तेमाल हो रही थी तो वो जमीन उसकी है। बता दें कि साल 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो साल 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब 2025 को वक्फ बोर्ड की देश में कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। महिलाओं को जमीन में होगी उत्तराधिकारी। कोई भी व्यक्ति
उसी जमीन को डोनेट कर पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा जहां कोई व्यक्ति और किसी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है। इसे अनलीगल माना जाएगा। खास बात यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए डोनेशन की है, उस जमीन में होने वाली इनकम सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें महिलाओं का भी प्रॉपर हिस्सा होगा। प्रॉपर्टी का विवाद राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जिन भी सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है, उनको पहले दिन से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर ये दावा किया जाता है तो कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच कराएगी। जांच पड़ताल करने वाले अफसर कलेक्टर रैंक से ऊपर का होगा। जांच रिपोर्ट में वक्फ का दावा गलत निकलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। साथ ही सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये नियम उन सरकारी प्रॉपर्टीज पर भी लागू होंगे जिन पर पहले से वक्फ का दावा है और कब्जा है। सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। कोई अन्य प्रॉपर्टी या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार को जरूरी अधिकार यहां पर सौंपे गए हैं। ये कुछ यहां पर बड़े बदलावों को मैं आपको यहां पर चर्चा कर रहा था, जिस पर जो कुछ बदलाव, जिसपे गैर मुस्लिम वाला जो बदलाव किया गया है कि उस कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे, उस पर विवाद छिड़ा हुआ है। दूसरा विवाद छिड़ा हुआ है कि उसका महिलाओं का उसमें हक होगा। विपक्ष इसमें भी हंगामा कर रहा है और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे देश भर के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने हाथ में गुलाब लेकर शुक्रिया अदा किया है ताकि उनको उनका हक मिल सके। ये इस बिल को लाने के पीछे जब सदन में चर्चा हो रही थी, कवायद हो रही थी, आखिरकार पूछा गया क्यों लाना, मकसद क्या है इसके पीछे, तो सरकार ने यही जवाब दिया था कि इस बिल को लाने का हमारा मकसद ये है कि समाज के पूरे हिस्से को इसका लाभ मिले, जो इसकी हिस्सेदारी उसमें महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं का साथ मिले। इसी तरह से सरकार ने कहा था कि जिस तरह से 3 तलाक कानून हम लेकर आए थे, जिससे महिलाओं का भविष्य सुनिश्चित हुआ था, महिलाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा था, जो दशकों तक एक प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ में छलावा किया गया, उसको हमने बंद किया। इसी तरह वक्फ बिल में महिलाओं को जोड़कर, महिलाओं को उसमें हिस्सा दिलाकर सरकार ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं भी अब इसमें शामिल होंगी, उनका भी अधिकार होगा। अगर कोई वक्फ को अपनी जमीन दान करता है तो उसमें भी मुस्लिम महिलाओं का पूरा श्रेय दिया जाएगा। आज पूरे देश भर में इस बिल को चर्चा बनी हुई है। इस पर बहस पक्ष विपक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। तमाम जो इस्लामिक मामलों के जानकार हैं इसको अपने नजरिए से बता रहे हैं, बाकी जो सरकार के पक्ष के लोग हैं इसको अपने नजरिए से बता रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ फैक्ट्स जो उस बिल से थे वो हमने यहां पर आपको बताए हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।